नाजरीन, एक गांव में चार दोस्त रहते थे और चारों बेहद निकम्मे और कामचोर थे। वो चाहते थे कि हमें कोई काम भी ना करना पड़े और खाने पीने और रहने की हर चीज़ भी मुयस्सर आती रहे। उन चारों में जो सबसे बड़ा था वो बहुत चालाक और ज़हीन था। उसने इन्हें लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे बटोरने का एक अजीब तरीका बताया। उसने कहा, हम किसी दूसरे गांव चले जाते हैं, वहाँ के लोग हमारे लिए अजनबी होंगे और हम उनके लिए अजनबी होंगे। हम गांव के अमीर लोगों के पास जाकर झूठ मूठ की कहानियाँ सुनाएंगे और अपनी मजलूमियत बयान करेंगे। यूँ हमें कुछ ना कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। तीनों दोस्तों ने इस तरीके से इत्तेफाक किया। चुनांचे अगले ही दिन चारों दोस्तों ने रख्ते सफ़र बांधा और एक गांव में जा पहुँचे। वहाँ के अमीर लोगों के पास जाकर अजीब व गरीब झूठी कहानियाँ गढ़ते और बाज़ दफ़ा अपनी मजलूमियत बयान करते तो लोग इनको पैसे दे देते। जब ये चारों गांव के अमीर लोगों को अच्छी तरह लूट लेते और गांव के लोग इनकी चालाकी और मक्कारी को समझने लगते तो ये उस गांव से भागकर किसी दूसरे गांव में पहुंच जाते और वहां के लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगते। इस तरह उन्होंने अच्छा खासा माल जमा किया था और झूठ बोलने में महारत हो गई थी। एक दफ़ा ये चारों यूं सफ़र करते करते एक दूर दराज के गाँव में जा पहुँचे। वहाँ एक होटल में उन्होंने देखा कि एक कोने में अमीर कबीर ताजर बैठा हुआ है। उसके आसपास इसका कीमती सामान भी पड़ा हुआ था और उस ताजर ने कीमती लिबास पहना हुआ था। ताजर को देखकर उन चारों के मुंह में पानी भर आया और सब सोचने लगे कि किसी तरह इस ताजर का सब माल हमें मिल जाए। इन चारों में सबसे बड़े के ज़हन में एक तरकीब आई। उसने ये तरकीब तीनों को बताई तो तीनों ने हस्बात में सर हिला दिए। चुनांचे ये चारों दोस्त ताजर के पास गए। सलाम दुआ के बाद उनमें से एक दोस्त ने ताजर से कहा, अगर आप रजामंद हो तो हम आपके साथ एक खेल खेलना चाहते हैं। हो ये कि हम सब एक दूसरे को झूठी कहानियाँ सुनाएंगे और शर्त ये होगी कि इन झूठी कहानियों को सच कहना पड़ेगा। अगर इन कहानियों पर किसी ने झूठा होने का इल्ज़ाम लगाया तो वो हार जाएगा और उस हारने वाले का सारा माल ले लिया जाएगा। ताजिर ने कहा, वाह, ये खेल तो बहुत मज़ेदार होगा। मैं तैयार हूँ। अगर मैं हार गया तो ये सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। चारों दोस्त ये सुनकर बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि हम ऐसी ऐसी झूठी कहानियाँ इसको सुनाएंगे कि ये फ़ौरन पुकार उठेगा, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, और हम जीत जाएंगे और इस ताजर का सारा माल कब्ज़े में कर लेंगे। ज़रूरी है कि हमारे इस खेल में गांव या होटल का बड़ा भी मौजूद हो ताकि वो हार जीत का फैसला कर सके। ताजर ने कुछ सोचते हुए कहा। चारों दोस्तों ने इस बात से इत्तेफाक किया। चुनांचे गांव के चौधरी को बुलाया गया और वो इन पांचों के साथ बैठ गया। पहले दोस्त ने कहानी शुरू की। कहने लगा, मैं अभी अपनी माँ के पेट में ही था कि यानी पैदा नहीं हुआ था कि मेरी माँ और बाप सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में आम का एक दरख्त नज़र आया। मेरी माँ ने वहाँ रुककर मेरे बाप से कहा, मुझे आम खाने हैं, आप दरख्त पर चढ़कर आम तोड़ कर ला दें। मेरे बाप ने कहा, यह दरख्त किसी और का है और आम बहुत ऊपर लगे हुए हैं, मैं नहीं चढ़ पाऊँगा। लिहाजा मेरे बाप ने इनकार कर दिया। चुनांचे मुझे जोश आया और मैं चुपके से माँ के पेट से निकला और दरख्त पर चढ़कर आम तोड़े और लाकर माँ के सामने रख दिए और वापस पेट में चला गया। मेरी माँ अपने सामने आम देखकर बहुत खुश हुई और मज़े ले लेकर खाने लगी। पहले दोस्त ने कहानी सुनाकर ताजर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो ताजर ने कहा, वाह, क्या ज़बरदस्त कहानी है, माँ के काम आए। ये कहानी कैसे झूठी हो सकती है? नहीं, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। पहले दोस्त ने जब ये सुना तो मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गया। अब दूसरे दोस्त की बारी थी। वो कहने लगा, मेरी उम्र अभी सिर्फ 7 साल थी। मुझे शिकार खेलने का बेहद शौक़ था। एक दफ़ा मैं जंगल में गया, वहाँ अचानक मुझे दूर से खरगोश नज़र आया। मैं उसके पीछे दौड़ पड़ा, यहाँ तक कि मैं उसके करीब पहुँच गया। जब मैं उसके करीब पहुँचा तो मालूम हुआ कि वो खरगोश नहीं बल्कि शेर है। शेर ने मुझे देखकर मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अब तो मैं बहुत घबराया और शेर से कहा, देखो शेर भाई, मैं तो तुम्हारे पीछे सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे लगा जैसे आप खरगोश हो। खुदा के लिए मुझे जाने दो। लेकिन शेर ने मेरी बात नहीं मानी और दौड़ने लगा। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ शेर को मारा। शेर वहीं 2 टुकड़े होकर मर गया। वाह वाह, क्या बहादुरी है, बंदे को ऐसा ही बहादुर होना चाहिए। यह कहानी बिल्कुल झूठी नहीं हो सकती। ताजर ने दूसरे दोस्त की कहानी सुनकर उसे दाद देते हुए कहा। अब वो दोनों दोस्त जिन्होंने कहानी सुनाई थी, उन्होंने अपने तीसरे साथी को चुपके से आंख मारी कि तू कोई ऐसी गजब की झूठी कहानी सुना जिसे ताजर फौरन झूठ मान ले। चुनांचे तीसरे दोस्त ने कहना शुरू किया, मुझे मछलियाँ पकड़ने का बहुत शौक था। उस वक़्त मेरी उम्र सिर्फ 1 साल थी। एक दिन मैं दरिया के किनारे गया, वहाँ पानी में जाल डालकर बैठ गया। कई घंटों जाल लगाने के बावजूद एक मछली भी जाल में न आई। मैंने पास खड़े मछेरों से पूछा कि आज दरिया में मछली नहीं है क्या? उन्होंने बताया कि 3-4 दिनों से एक भी मछली हमें नज़र नहीं आई। मैं ये सुनकर हैरान हुआ और दरिया में गोता लगा दिया। दरिया की तह में पहुंचकर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी मछली बैठी हुई है और आसपास की तमाम छोटी बड़ी मछलियों को खाई जा रही है। ये देखकर मुझे उस बड़ी मछली पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उस मछली को एक ज़बरदस्त मुक्का रसीद किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। फिर मैंने वहीं दरिया की तह में बैठकर आग जलाई
اور وہیں مچھلی پکائی اور کھا کر واپس دریا سے باہر آ گیا اور اپنا سامان لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ تیسرے نے کہانی سنا کر امید بڑی نظروں سے تاجر کی طرف دیکھا۔ تاجر نے کہا بہت اچھی کہانی ہے، دریا کی سب چھوٹی مچھلیوں کو آزادی دلائی، کتنا نیکی کا کام ہے، بالکل سچی کہانی ہے۔ اب چوتھے دوست کی باری تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا، میری عمر صرف 2 سال تھی۔ ایک دن میں جنگل میں گیا، وہاں کھجور کے بڑے بڑے درخت تھے اور ان پر کھجوریں بہت لگی ہوئی تھی۔ میرا بہت دل چاہا کہ میں کھجوریں کھاؤں، چنانچہ میں درخت پر چڑھا اور پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں۔ جب میں نے درخت سے نیچے اترنے کا ارادہ کیا تو مجھے لگا میں نیچے اترتے اترتے گر جاؤں گا۔ میں بھول گیا تھا کہ درخت سے نیچے کیسے اترتے ہیں۔ میں درخت پر بیٹھا رہا یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں گاؤں سے سیڑھی لا کر اس کے ذریعے سے نیچے اتروں۔ چنانچہ میں گاؤں گیا، وہاں سے سیڑھی اٹھا کر درخت کے ساتھ لگائی اور اس کے ذریعے سے نیچے اتر گیا۔ اب چاروں دوستوں نے امید بڑی نظروں سے تاجر کو دیکھا کہ اب ضرور کہہ دے گا کہ نہیں یہ جھوٹی کہانی ہے، لیکن تاجر نے آگے بڑھ کر چوتھے سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگا کیا زبردست دماغ پایا ہے، ایسی ترکیب تو بہت ذہین آدمی کے ذہن میں آ سکتی ہے، بالکل سچی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ اب تو چاروں بہت گھبرائے کہ کہیں ہم ہار نہ جائیں اور ہمارا سارا مال یہ تاجر لے اڑے۔ کہانی سنانے کی باری اب تاجر کی تھی۔ تاجر کہنے لگا، میں نے بہت سال پہلے خوبصورت باغ لگایا تھا۔ اس باغ میں ایک سنہرے رنگ کا بہت نایاب درخت تھا۔ میں اس کی خوب حفاظت کرتا تھا اور اس کو روز پانی دیتا تھا، یہاں تک کہ 1 سال بعد اس درخت پر 4 سنہرے رنگ کے سیب نمودار ہوئے اور سیب بہت خوبصورت تھے، اسی لیے میں نے ان کو نہیں توڑا اور درخت پر لگے رہنے دیا۔ ایک دن میں اپنے باغ میں کام کر رہا تھا کہ اچانک ان 4 سیبوں سے ایک آدمی نکلا۔ چونکہ یہ 4 آدمی میرے باغ کے ایک درخت سے نکلے تھے، اسی لیے میں نے ان کو اپنا غلام بنایا اور 4 کو کام پر لگا دیا، لیکن یہ 4 بہت نکمے اور کامچور تھے۔ ایک دن یہ 4 بھاگ گئے، خدا کا شکر ہے آج وہ 4 غلام میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ کہانی سن کر 4 دوستوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ گاؤں کے چودھری نے پوچھا، ہاں بتاؤ یہ کہانی سچی ہے جھوٹی؟ 4 دوستوں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ تاجر کے اس کہانی کو جھوٹ کہیں تو ان کا سارا مال تاجر کا ہو جاتا ہے، اور اگر سچ کہیں تو تاجر کے غلام قرار پاتے ہیں۔ چنانچہ 4 خاموش ہو گئے، نہ ہاں میں جواب دیا اور نہ ہی نہ میں۔ گاؤں کے چودھری نے ان کو چپ دیکھ کر تاجر کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ 4 تمہارے غلام ہیں۔ یہ سن کر وہ 4 تاجر کے قدموں میں گر پڑے اور لگے معافیا مانگنے۔ تاجر نے چودھری سے کہا، یہ 4 بھاگتے ہوئے میرا سارا سامان بھی اپنے ساتھ لے بھاگے تھے، چلو میں ان کو آزاد کرتا ہوں، لیکن ان کے پاس جو مال ہے وہ میرا ہے۔ چنانچہ گاؤں کے چودھری نے ان 4 دوستوں کے پاس جتنا مال تھا وہ سارا تاجر کو دے دیا اور تاجر سارا سامان اور مال و دولت لے کر چلا گیا۔ یہ 4 بہت سخت پشیمان ہوئے، انہیں جھوٹ کی نہایت بری سزا ملی تھی۔ 4 دوستوں نے تہیہ کیا کہ وہ کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے اور محنت کر کے روزی کمائیں گے۔ 4 واپس اپنے گاؤں چلے گئے اور جھوٹ سے توبہ کر لی۔